हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल की वीडियो में मैंने बात की थी युग परिवर्तन यानी 5D शिफ्ट के बारे में और कैसे हम एक लिमिटलेस बीइंग्स हैं और कैसे हम इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, इस 3D वर्ल्ड में हम कैसे फंसे हुए हैं। जब तक आप इस सच को नहीं जानोगे कि आप एक जेल में हो, तब तक आप इससे बाहर निकलने के तरीकों पे गौर नहीं करोगे। आप ही सोचो, अगर किसी को ये पता ही नहीं है कि वो एक जेल में या वो एक कैदी है, एक गुलाम है, तो वो उससे बाहर आने के बारे में कोई प्रयास क्यों करेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हमेशा से ऐसे नहीं थे और हम मरते नहीं थे। एक्चुअली हमारी सोल, ये आज हर कोई जानता है कि हमारी सोल मर नहीं सकती क्योंकि एनर्जी कभी मरती नहीं है। हमारी सोल भी एक एनर्जी फॉर्म में है और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, बस वो अपना शरीर चेंज करती है। तो हम पहले ही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त थे, लेकिन हम इस साइकिल में फंस गए, इस चक्र में हम फंस गए। ऐसा हमारे साथ किसने किया, ये सवाल इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना कि ये सवाल ज़रूरी है कि हम कौन हैं। वो कौन थे ये ज़रूरी नहीं है जानना, पर हम कौन हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये जानोगे कि हम कौन हैं तो आप खुद ही समझ जाओगे कि वो कौन है जिनकी वजह से हम आज इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे मैट्रिक्स है, कैसे ये हमें अपने अंदर फंसा के रखता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज जो हम जीवन जी रहे हैं, जिस रियलिटी में हम रह रहे हैं, अगर आप उस रियलिटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लग जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि हम कैद हैं। आप देखो कि बचपन से एक बच्चे को कैसे स्कूल सिस्टम में डाला जाता है, एक एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे उसे सबसे पहले क्या सिखाया जाता है, टू ओबे, आज्ञाकारी बनो, टीचर्स की बात माननी है, तुम्हें एक पर्टिकुलर वे में रहना है, अनुशासन में रहना है। उस बच्चे की इमेजिनेशन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, उसको रोका जाता है। हाँ, उसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन उसे क्या पढ़ाया जाता है, उसे तैयार किया जा रहा है आगे आने वाली नौकरी के लिए। उसे बचपन से ये सिखाया जा रहा है कि अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे, फालतू की चीज़ें छोड़ के, तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। ऐसे उस बच्चे को डराया जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन उस चीज़ को इस सिस्टम के द्वारा कम और बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, हमारी जो परवरिश है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो ऐसा बना दिया गया है कि जब एक बच्चा बहुत इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछता है, सवाल पूछता है, तो उसको वहाँ पे चुप करा दिया जाता है। उनको ये सिखाया जाता है कि जो तुम देख रहे हो अपनी आँखों से, जो तुम सुन रहे हो अपनी कानों से, सिर्फ उस पे ही भरोसा करना है। यानी जो दिखता है सिर्फ उस पे ही भरोसा करना है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सोचना। और अगर इन चीज़ों से आगे बढ़ के भी कोई अन्य सवाल पूछता है तो ज़्यादातर उसके पेरेंट्स ही उसको चुप करा देते हैं, क्योंकि कई बार उन सवालों का जवाब उनके पेरेंट्स के पास भी नहीं होता। अगर ये बच्चा ये पूछे कि हमारे समाज में ये रूल है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ट्रेडिशन है, ये ऐसे क्यों फॉलो करते हैं, एक पर्टिकुलर धर्म में, किसी भी धर्म में सबकी अपनी अपनी मान्यता है, तुम्हें ये फॉलो करना है। अगर वो ज़्यादा पूछे तो उसे बस ये सिखाया जाता है कि बड़ों से ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते, तुम्हें जो बोला जा रहा है उतना करो।
हमारी यही परंपरा है, तुम्हें भी यही फॉलो करना है। तो इस तरह से उसके सवालों को, वो जो उसका दिमाग है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो चीज़ें जानना चाहता है, उसको वहीं पे चुप करा दिया जाता है कि तुम कोई सवाल ना पूछो। तो तुम्हें क्या बनाया जा रहा है, स्टार्टिंग से आज्ञाकारी, तुम्हें ओबे करना है, टू ओबे। तो सबसे पहले इस ब्रेन को हमें सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हमें सवाल नहीं पूछना है, जो चला आ रहा है हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसी को आगे बढ़ाना है। ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये है हमारी सोसाइटी जिसमें हम पल बढ़ रहे हैं। फिर भी अगर कोई ज़्यादा इमेजिनेटिव निकल जाए, कोई ज़्यादा सवाल करने लगे, तो उसको ये फील कराया जाता है कि तुम्हारा अलग होना या तुम्हारा ये सोचना सही नहीं है, या तो तुम्हें कोई मानसिक बीमारी है या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से फील कराया जाता है कि तुम्हें सबके जैसा होना है, तुम्हें भी एक जैसा होना है। तो हर एक सोल, हर एक पर्सन अलग है एक दूसरे से, लेकिन उनको एक सांचे में ढालना, उनको इस एजुकेशन सिस्टम में डालना। आप देखो कि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तुम्हें टॉपर बनना है। हो सकता है किसी के मैथ्स अच्छी हो, किसी को आर्ट्स में मन लगता हो, पर नहीं, अगर तुम टॉपर हो तो तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। ओके, ये क्लास टॉपर है। जो नहीं है उस बच्चे को बोला जाएगा तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम खेलते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो। तो एक तरह से सेपरेशन भी क्रिएट किया जाता है वहाँ पे कि एक ग्रुप को ये लगे कि आई एम सुपीरियर, दूसरे ग्रुप को ये लग रहा है कि मैं इन्फीरियर हूँ। तो बच्चा इन सब चीज़ों में ही उलझ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें ये बताया जाता है कि अब तो तुम्हें नौकरी करनी है, अब तुम्हें या तो नौकरी करनी है या बिजनेस करना है, अब तुम्हें अपना पेट पालना होगा, अब तुम्हें पेट के लिए कमाना होगा। उसके बाद वो पेट भी एनफ नहीं है, अब तुम्हें कमाने की जगह अब तुम्हें गाड़ी खरीदनी है, तुम्हें घर बनाना है, तुम्हें अपने पड़ोसियों को देखना है। तुम सक्सेसफुल तभी हो जब तुम अपने बिरादरी में या फिर अपने आस पड़ोस या जो भी सोसाइटी आपकी हो उसमें तुम बहुत अच्छी पोजीशन रखते हो। पोजीशन को कैसे नापा जाता है, या तो तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी हो, तुम्हारी जो जॉब में पोजीशन हो वो अच्छी हो, तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे हो, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या आता है, पैसा। यहाँ पे भी एक सेपरेशन क्रिएट किया जाता है, क्लास सेपरेशन। हाई क्लास है, मिडिल क्लास है, लो क्लास है, सब एक दूसरे को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, अलग अलग सेपरेट किया गया है। जैसे धर्म अलग बना दिया गया, जाति अलग बना दी गई। जाति से भी इनका मन नहीं भरा तो उसकी और उपजाति बना दी गई, मतलब डिवीज़न उससे भी मन नहीं भरा तो हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, ये क्लास, वो क्लास बना दिया गया। अब आप देखो, अगर डिवाइन के हम सब अंश हैं, हम सबको डिवाइन ने भेजा, तो डिवाइन क्या हमारे बीच ये सेपरेशन क्रिएट करेगा? ये किसका क्रिएशन है और क्यों है? और ऐसे जीवन जीने से आगे हमारी क्या आध्यात्मिक क्या उन्नति होती है? क्योंकि हमारा दिमाग तो नौकरी में ही उलझा रहता है। हम 8 घंटे काम करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, 8 घंटे आप दिन में, 24 घंटे में से 8 घंटे आप दिन में काम करते हो, बाकी की उसकी तैयारी करते हो, फिर आप आके सोते हो। उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप अपने आप से या किसी से ये सवाल पूछो कि हाँ मैं कौन हूँ। इस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप व्यस्त हो, आपको व्यस्त कर दिया गया है अपने लिए कमाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपकी शादी होगी, अब सोसाइटी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, अब आपको शादी करनी है, ये आपका सामाजिक दायित्व है, अब शादी करोगे, उसकी जिम्मेदारी, फिर बच्चे होंगे, उसकी जिम्मेदारी। तो आपका जो वो बचपन का सवाल था, हम क्यों आए हैं, या कभी आपने सोचा हो, वो सवाल एक सवाल बन के ही रह जाता है। आप उस चीज़ को वहीं छोड़ के बस अपने दिन रात रोटी कपड़ा मकान में लगे रह जाते हो। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट आती है, तब अगर आप सोचते हो तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे की वजह से, यह हो सकता है उस समय कुछ अन्य बीमारियां हो गई हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, आपके पास इतना समय, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि आप इस चीज़ पे गहन सोच डालो, क्योंकि सारी ज़िंदगी आपने इतनी मेहनत की।
तो चाहते हो कि आप कुछ पल सुकून के बिताओ, थोड़ा आराम करो, तो धीरे धीरे आपका वो जीवन समाप्त हो जाता है, आप अगले जीवन को चले जाते हो और ये साइकिल रिपीट होता रहता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। तो हम इसी सोशल स्ट्रक्चर में, हम इसी पूरे मैट्रिक्स में फंसे रह जाते हैं। अब आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो तो चीज़ें कैसी हैं, आप सोशल मीडिया में देखो, आपके पास समय नहीं है कि अब आप दोस्तों के साथ समय बिताओ या आप कुछ किताबें पढ़ो, नहीं। अब आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, आप वहाँ बैठ के कोई मूवी देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो सोशल मीडिया के द्वारा आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है मैं बताती हूँ आपको। आप आज से 50 साल या 60 साल पहले की बात याद करो, आपने इतनी बीमारियों के नाम भी नहीं सुने होंगे, इतना आपके रिश्तेदारों में या आपकी फैमिली में आपने कैंसर और इस तरह की घातक बीमारियों के नाम नहीं सुने होंगे। बहुत कम लोगों को ये बीमारियां हुआ करती थी, लेकिन आप अभी अगर देखो तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये सुनने में मिलेगी। तो ये सोशल मीडिया एक तरह से हमारे माइंड को, हमारे सबकॉन्शियस को मैनिपुलेट करता है, हमारे सबकॉन्शियस में उस बीमारी का या फिर प्रॉब्लम्स का बीज डालता है। जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, बीच में कोई ऐड आया कि आपको इस बीमारी से बचने के लिए ये करना चाहिए, या फिर एज फॉर एग्जांपल कि महिलाओं में इस चीज़ की कमी हो जाती है आफ्टर 30, तो आपको ये करना चाहिए। हो सकता है कि आप उस ऐड को 1-2 बार ना देखो, आप उसे स्किप कर दो, पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हर चीज़ जो वो सुनता है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। तो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट कर कर के आपके माइंड में वो बीमारी के बीज डाले जाते हैं। तो आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ओके ऐसा होता होगा, और फिर वही चीज़ आपकी रियलिटी में भी होने लगती है। इसी तरह से ये बहुत सारी चीज़ों से हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हम इस मैट्रिक्स में फंसे रहें और हम इससे बाहर ही ना आ पाए। ये सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सबलिमिनल मैसेजेस भेजते हैं। सबलिमिनल मैसेजेस वो होते हैं जो हमारे ब्रेन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करते हैं। वो डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाते हैं, और एक बार अगर कोई चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो वो चीज़ हमारे रियलिटी में दिखेगी ही दिखेगी। अगर हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ गई है तो अब हमारे रियलिटी में वो चीज़ दिखेगी। कई बार मूवीज़ में इस तरह की चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं कि ऐसा करना सही है, जैसे कि कोई निगेटिव कैरेक्टर को दिखाया जाएगा कि हाँ वो तो वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत अच्छा पर्सन था, पर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो अब वो इस नफरत के दलदल में उतर गया, वॉटेवर। तो एक तरह से एक सहानुभूति टाइप की क्रिएट की जाती है निगेटिव चीज़ों के प्रति, जिससे लोगों को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगता है ठीक है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो कोई नहीं, मेरे साथ भी तो कुछ गलत हुआ था, तो इसीलिए मैं चेंज हो गया या फिर मैं चेंज हो गई। तो इस तरह का जो निगेटिव इन्फ्लुएंस है ये भी ये डालते हैं। आजकल अगर आप देखोगे तो कैजुअल रिलेशनशिप को बहुत ओके है, बहुत नॉर्मल है, ऐसा करके दिखाया जा रहा है कि बिना प्यार के भी एक तरह से रिलेशनशिप बनाना इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, ये तो बहुत ओके है, इस तरह से करके दिखाया जा रहा है। तो क्या होता है कि इससे हम इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। अब इन सब चीज़ों के पीछे मकसद क्या है, इस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करके रखने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हमें कभी ये पता ना चले कि हम इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन हमें ये पता चल गया कि हम कौन हैं, उस दिन हम प्रयास करेंगे इससे बाहर आने के लिए। अभी
जो आने वाले इवेंट हैं उनको मास अवेकनिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम सब अभी तक सो रहे हैं और ये एक वेकअप कॉल है कि अब आपको जागना है। आप कब तक सोते रहोगे? पहचानो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना अपने आसपास की चीज़ों को, अपनी लाइफ को ही आप ऑब्जर्व करोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि किस तरह से इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है और आपकी लाइफ कहाँ जा रही है। हम सो रहे हैं और हम उनकी बनाई हुई रियलिटी में रह रहे हैं। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, ये कुछ भी रियल नहीं है। समय समय पे इतने लोगों ने अवतार लिया, इतने संत महात्मा भी आए, उन्होंने सबने एक ही बात बोली कि ये जग माया है, लेकिन हम उसको सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि वो एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो हमारी ये रियलिटी है, हमारा जो वर्ल्ड है जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जो 5 सेंसेस से हम जो महसूस कर रहे हैं इस वर्ल्ड में, वो सारा ही माया है, वो सारा ही फेक है और वो सारा ही मैट्रिक्स है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सच को जानना चाहते हो या फिर इस फेक वर्ल्ड में, इस माया में, इस मैट्रिक्स में ही फंसे रहना चाहते हो। तो ये टोटली आपका कॉल है। अगर आपको ये बातें रेजोनेट करती हैं तो आप वेकअप कॉल लोगे और अगर आपको ये बातें रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप सोए रहना पसंद करोगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये वर्ल्ड एक सिमुलेशन है और एक मैट्रिक्स है और कैसे हमारी रियलिटी कुछ भी नहीं है, सच नहीं है और फेक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।